जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। कभी कंट्रोवर्सी हम पॉलिटिशियन के बीच में देखते हैं, कभी कंट्रोवर्सी बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में देखते हैं, तो कभी क्रिकेटर्स के बीच में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से दो यूट्यूबर्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये यूट्यूबर्स कोई छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं, बल्कि दोनों बड़े ही दिग्गज यूट्यूबर्स हैं, जिनके यूट्यूब पर करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसमें एक तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, दूसरी तरफ है संदीप माहेश्वरी जी। इन दोनों की कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, किस बात को लेकर शुरू हुई, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एके मोटिवेशन में। साथियों, 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो आती है, जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, और उसको उन्होंने हैशटैग दिया था स्टॉप स्कैम बिजनेस। साथियों, जब ये वीडियो YouTube पर आया तो सब लोग सोच रहे थे कि संदीप सर ने पता नहीं किस स्कैम के बारे में बात की है। मैं खुद सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो को देख लेते हैं। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो पता चला कि इसमें 2-3 लड़के बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी बड़े यूट्यूबर से 50-60 हजार रुपए देकर के कोई कोर्स खरीदा था, और उस कोर्स की उनके हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। अब वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन उनको पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं, और इस तरह से हजारों लाखों लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। उनसे एजुकेशन के नाम से हजारों रुपए छीने जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने संदीप माहेश्वरी के सामने रखी। तो साथियों, उस वीडियो में किसी का नाम लेकर के टारगेट नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ उन्होंने स्कैम के बारे में बोला था, किसी का नाम नहीं लिया था। उन लड़कों ने क्या बोला था, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हजार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं, बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया, हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ दम लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग मिलेगी। किसी वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मतलब। साथियों, आपने देखा कि इस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन साथियों, जब ये वीडियो यूट्यूब पर आई तो सब ये सोचने लगे कि आखिर वो बड़ा यूट्यूबर्स है कौन। अब साथियों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू होती है संदीप सर की कम्युनिटी पोस्ट से, जो उन्होंने 12 दिसंबर को डाली थी। उसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरी टीम पर मेरी लेटेस्ट वीडियो को हटाने का बहुत ज्यादा दबाव है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। आगे उन्होंने लिखा कि दरअसल इस वीडियो में घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। तो साथ ही हो सकता है कि जिन लड़कों ने उस फ्रॉड के बारे में बोला हो, तो विवेक बिंद्रा जी की टीम से उनके पास कॉल जा रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सभी के कॉल रिकॉर्डिंग है, और मुझे लग रहा है कि आगे चल करके ये बहुत खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये स्टैंड समाज के लिए ले रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। तो साथियों, ये संदीप सर की कम्युनिटी पोस्ट थी, और इसको आने के बाद भी तहलका मच गई यूट्यूब पर। हालांकि इस कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी को टारगेट नहीं किया था,
लेकिन साथियों असली कंट्रोवर्सी शुरू होती है उनकी अगली कम्युनिटी पोस्ट से, जो कुछ इस प्रकार थी। उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इसमें इन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, और वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आगे उन्होंने लिखा कि आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर के आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुल करके बात करेंगे, और इसे बोलने की आजादी कहते हैं। आगे वो लिखते हैं कि किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे। एक वीडियो डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बन जाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो और पीएम ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। अब ये लड़ाई जनता बनाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की है। तो साथियों ये थी उनकी कम्युनिटी पोस्ट, जिसे यूट्यूब पर आने के बाद तहलका मच गया। और क्योंकि इस कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी जी ने डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया था, उनके बड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट को टारगेट किया था। साथियों ये सब होने के बाद फिर और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े और ढेर सारे वीडियो बनने लगे कि संदीप माहेश्वरी जी सही है या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इन दोनों में गलत कौन है। इस तरह के तमाम वीडियो यूट्यूब पर आने लगे। और साथियों इतना सब होने के बाद फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने चैनल पर लाइव आए और उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को खुला चैलेंज दिया और कहा कि अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूं तो मुझे पकड़ कर दिखाएं। और साथियों डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर आरोप भी लगाए और कहा कि तुम जो इमेज बेचने का काम करते हो, तुम भी तो एक तरह से फ्रॉड कर रहे हो। कोई 100 रुपए की इमेज होती है, तुम उसको 20,000 रुपए में सेल कर देते हो। तो साथियों इस तरह के ढेरों सवाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर उठाए हैं। और साथियों मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी और आगे जाने वाली है। और साथियों मैं इस वीडियो में किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन सही है। और मैं आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वाली भी वीडियो दिखा देता हूं। एक बार पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो में अपनी राय दीजिए। आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो। को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था। आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा। दादा क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। लेकिन कि जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं। चार्ज नहीं करते क्या? पैसा नहीं मांगते लोगों से। आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा। आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है। अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा। लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com। और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। अब ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो इतनी जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी। आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए, और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों? एक बार सवाल कर लेते, अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तो सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? बिल्कुल इस तरीके से आप सुनो भाई। अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया, तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था। पूछा आपने? उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे उस पर क्यों कैंची चलानी थी? ये आपके meet@swat.com। इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स ऑफ ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली
कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज ऐड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की ऐड। एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो की। तो साथियों, अब आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वाली वीडियो भी सुन ली, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली। अब आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और साथियों, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल चलते हैं कि ये स्कैम कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ये स्कैम सरकार की नजर में होते हैं, और अगर सरकार की नजर में होते हैं तो सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती, और हमारे देश में कितने बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।